Hi everyone, welcome to this Youth Career Success Hall of Fame, another episode. Myself, Coach Dr. Ashwini Sharma, and today we are featuring Kashish Jain, who is a shining example of clarity, courage, and consistent actions. And if you use these things, this can transform your career and life, and she has proven this. Intention of this interview is very simple. लर्न रिफ्लेक्ट ग्रो। केवल ये देखने के लिए नहीं है कि आप ये वीडियो देख लें, केवल इंटरव्यू देख लें। दिस इज नॉट जस्ट फॉर फन, इट्स फॉर रियल लर्निंग फ्रॉम दोज पीपल हु आर इम्प्लीमेंटर्स। उन्होंने एग्जैक्टली exactly कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जो लर्निंग रिफ्लेक्ट भी हुई उनके पर्सनैलिटी में और फिर उसके बाद ग्रो हुए। तो जो आपका भी, मेरा इंटेंशन सिंपल है, आप इसमें सीखें, उसको ग्रैस्प करें, रिटेन करें और इम्प्लीमेंट करके ग्रो करें। राइट? तो लेट मी वेलकम कशिश, जो कि 22 ईयर्स की हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। बैंक पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम्स में इनका सिलेक्शन हुआ है। हमारी चैंपियन यूथ सर्कल कम्युनिटी के पार्ट हैं, प्राउड मेंबर हैं। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट कशिश ऑन योर वंडरफुल जर्नी एंड अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस कशिश। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी सच बिग अपॉर्चुनिटी मोस्ट एंड वेलकम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो कम्युनिटी का पार्ट बनते हुए एंड सेकेंड थिंग हमें इंटरव्यू का आपके साथ मौका मिला। ये जो जर्नी थी काफी मतलब ऊपर नीचे तो होता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट पूरी जर्नी में है ना एक काफी क्रूशियल रोल हमारी ग्रेजुएशन में भी था जो कि आपने प्ले किया था। ओके कशिश, उस अभी टाइम है अभी ना लेते हैं, अभी मतलब लेते कोई हैं, अभी टीचर लेते ऐसे हैं। नहीं थे जो अब अभी मतलब थैंक यू, थैंक यू कशिश। अभी लेते हैं पूरा। तो इस HOF इंटरव्यू में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इनसे हम डायरेक्ट जर्नी के बारे में सीखेंगे। शी इज वेरी मच एक्साइटेड। आई एम जस्ट, आई कैन सेंस दैट शी इज वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर व्हाट शी हैज ट्रेवल विद, राइट? तो उसकी जर्नी से हम सीखेंगे, स्ट्रगल को कवर करेंगे, लर्निंग को कवर करेंगे और कंसिस्टेंसी स्टेप्स को कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, राइट? तो यस कशिश, व्हाट यू वर शेयरिंग, नाउ वी वांट टू लिसन डायरेक्टली फ्रॉम यू। बताओ फटाफट, कौन से आपके बड़े बड़े स्ट्रगल थे, बिगेस्ट स्ट्रगल थे, कंफ्यूजन्स थे और कैरियर माइलस्टोन्स आपने कैसे अचीव यस किया? सर। यस। सर आई स्टार्टेड माय जर्नी बेसिकली आई वाज जस्ट इन क्लास 11। तब से ना हम काफी भी स्टूडेंट्स को मतलब ट्यूशन देते थे एंड कॉलेज तक हमने यही किया ताकि हमें ना ये समझ में आए कि नॉलेज किस तरीके से हमें ना, जब क्या होता है हम किसी दूसरे को समझाते हैं तो वो चीज हमें बेटर रिटेन रहती है। और यही चीज हमें आपकी क्लासेस में भी मिली। आपकी क्लासेस में ना हमें काफी टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि हम आए बोले, और है ना उस चीज को अगर हम गलत भी बोलते थे आप करेक्ट करते थे। तो यही चीज है ना हमें इंटरव्यू के टाइम भी बहुत वर्क करी थी। इंटरव्यू के टाइम हमें पता चला था कि हाँ हमें इस तरीके से कर सकते हैं एंड देन हमें ना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमने कॉलेज के टाइम भी गेन कर लिया था। बट कॉलेज के बाद है ना हमने कुछ एग्जाम्स दिए। सो उस एग्जाम में ना इतना पॉजिटिव नहीं लगा क्योंकि है ना हमारा नहीं हो पाया। लाइक कैट दिया था तो इंग्लिश इंग्लिश की है ना सेक्शनल नहीं निकली थी। बट दैट वाज नॉट अबाउट एवरीथिंग कि हाँ ये है ही जाके रुकना है। हमने उसके बाद दिया एग्जाम, एसबीआई क्लर्क दिया, उसका मेंस 5 मार्क्स से रह गया एंड देन जस्ट हमने उस टाइम में ना बस 1 मंथ प्रिपरेशन की थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ना 1 मंथ में हम मेंस तक पहुंच पाए। एंड देन जब मेंस है हमने बस 5 मार्क्स से मिस किया तो हमें लगा कि हाँ बैंकिंग एग्जाम है जो क्रैक किए जा सकते हैं और वो हमारे हम है ना उसमें मतलब कर सकते हैं कुछ। एंड उसके बाद हमने ना मतलब 1 ईयर 6 मंथ के, उसके बाद 6 मंथ बाद जब फॉर्म निकले तो हमने आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क दोनों फिल किए, एसबीआई भी किया था एंड मतलब लकीली वो दोनों एग्जाम हम क्रैक कर पाए, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क। प्राउड ऑफ यू कशिश, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो आपने मतलब अपना फेस बताया, मेरे को पता चला आपसे कि ट्यूशंस भी आपने लिए, हार्ड वर्क किया, आपने काफ़ी सारे जस्ट कंसिस्टेंट एक्शंस लिए और क्लास में वो चीज़ आपने सीखी कि नहीं भी बोल पाते हैं, मतलब तो आपको इनकरेज किया गया, मतलब डिस्करेज कर नहीं, इनकरेज मतलब गलत भी बोलने पे भी अगर अप्रिसिएशन मिलता है ना तो उसको आगे मालूम पड़ता है कि हाँ सही कैसे करना है। अगर वहीं पर अगर रोक दिया जाए तो फिर आदमी
अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है, फिर वो आगे एफर्ट नहीं डालता, राइट? तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मीन्स अ लॉट, है ना? तो योर जर्नी इज ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग, राइट? तो आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू कशिश कि क्या आपका माइंडसेट रहा था जब आपका कहीं सिलेक्शन हो रहा था और कहीं नहीं हो रहा था, और या कुछ तो आप जब अटक भी है रहे थे, ना, तो क्या माइंडसेट फेस फेस कर रहे थे आप, क्या इस माइंडसेट से जा रहे थे? Yes. सर हमारा माइंडसेट उस टाइम पे काफी क्लियर था। मतलब हम एक बार एसबीआई क्लास दे चुके थे तो हमको पता था कि हाँ यहाँ से कोर्स कर, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ये कंटेंट होता है एंड हमें इतना पढ़ना है। क्या होता है कभी कभार लोगों को लगता है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, स्पेशली फॉर जीए, कि हमको ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, बट है ना स्पेसिफिकली पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करने पर और या फिर अगर दूसरों को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि हमें किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। एंड स्पेशली क्या होता है लाइक जीए में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्पेसिफिकली अगर हम बैंकिंग रिलेटेड बात करें। लेकिन उसके साथ कुछ अलग टॉपिक्स भी लाइक इंटरनेशनल न्यूज़ेस हो जाती हैं, किसी के अचीवमेंट हो गए, अवार्ड हो गए, डे हो गए, ये बैंकिंग में इतना स्पेसिफिकली और अगेन अगेन नहीं पूछते। तो अगर हम अपनी अपनी जो पूरी एनर्जी है उन चीजों पे थोड़ी कम दें जिनका वेटेज कम है, और उन चीजों पे ज्यादा नहीं जिनका वेटेज ज्यादा है, तो एग्जाम इजीली क्रैक किया जा सकता है। यही चीज थी कि हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर था, हमें कंसिस्टेंसी के साथ हमें पता था कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, अदरवाइज काफी टाइम लग जाता है किसी किसी को, जस्ट बिकॉज क्योंकि है ना पता नहीं होता और कोई गाइड करने वाला नहीं होता फिर हमें कितना पढ़ना है। हम्म। गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने मेंशन किया कि क्लैरिटी आपके पास होगी ना, कि आपको क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, तभी आप कर पाओगे। मतलब ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को, माइंडसेट हैज टू बी फोकस्ड विद द क्लैरिटी दैट दिस इज टू बी डन। और फिर मतलब और क्यों करना है, क्यों के बाद आता है कि भाई क्या करना है और कैसे करना है, राइट? तो क्यों करना है ये आपको क्लियर था, तो दिस वॉज योर माइंडसेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो कशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लव टू आस्क यू कि लव टू आस्क यू दैट आपको कैसे लगता है कि आई हेल्प्ड यू, हाउ डू यू थिंक आई हेल्प्ड यू इन योर जर्नी इन सम वेज, एंड व्हाट वाज सर द वन एज आई स्ट्रेटेजी? ऑलरेडी यस, या प्लीज। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमें उस टाइम पे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, पब्लिक हम्म। स्पीकिंग में मिला, एंड देन वही हमने सेम ट्रिक है ना अपने इंटरव्यू के टाइम यूज कर पाए, क्योंकि इंटरव्यू के पैनल में 5 पीपल्स थे। अगर वो स्टूडेंट मतलब कॉलेज टाइम में इतने सारे मतलब जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं पीयर्स होंगे उनके बीच बोलना सीख पाएगा। तब भी वो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में 5 पैनल देख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहां पर मतलब आंसर आता है लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते, और वो भी थोड़ा सा एक लेक्चुनर लगता है। सो हमारा ये वाली चीज कवर अप हो गई थी ग्रेजुएशन के टाइम ही। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी क्लासेस में एंड आदर्श सर भी थे, और भी टीचर्स ने भी थोड़ा थोड़ा मौका दिया, और उसी की वजह से ये सब हो पाया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। गुड। तो आप जैसे चैलेंजेस आते थे तो आपको आप अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रख पाते थे, इफ यू वांट टू आंसर दिस? सर एक्चुअली जब भी हमें डिमोटिवेट लगता था कि हाँ नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन फील होता था, तो उस टाइम पे है ना हम अपना मतलब ब्रेक ले लेते, 1 और 2 डेज का ब्रेक। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम कंसिस्टेंसी के साथ तभी पढ़ पाएंगे जब हम थोड़ा सा ब्रेक भी ले पाएंगे। सो गुड। हम कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए घूमने या बात करने, या फिर हमने उनसे कॉल पे बात कर ली, 3-4 घंटे का ब्रेक ले लिया, या कभी कभार 1 डे का, ताकि हमारा माइंड रिफ्रेश हो सके और हम फुल एनर्जी के साथ दोबारा से पढ़ सके। नाइस, वंडरफुल। कि अगर आपको बाउंस बैक मारना है तो थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना होगा। वो पॉज ठीक है, वर्ड है वो, राइट? यू डिजर्व दैट, टेक अ पॉज एंड देन बाउंस बैक अगेन। गुड। ब्रेक मतलब बहुत अगर कोई, जरूरी है। हाँ, अगर कोई रुका हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चलना बंद कर दिया है। ही इज टेक गेटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ रेडी टू बाउंस बैक। गुड स्ट्रैटेजी। और फिर उसके बाद में पूरा फुल पोटेंशियल से लग गए तो कंसिस्टेंसी फॉलो करती है, और कंसिस्टेंसी से रिजल्ट तो फॉलो करते ही करते हैं, कभी कभी वो भी जरूरी होता है। गुड। तो कशिश,
what message would you like to give other youth who are feeling stuck, confused about their future? हैं बहुत सारे कि कंफ्यूज हैं, स्टक हैं कि क्या करें, कैसे मिलेगा, कैसे पहुंचेंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं? वन मैसेज। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन फेज में है, उनको हमेशा यही लगता है कि अगर हमारा यहाँ नहीं हुआ या फिर हमारा कन्वर्ट होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। सो हम उनको सजेस्ट करेंगे कि एक तो आप साइड ऑप्शन लेके चलिए, कि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन हमेशा होना चाहिए, कि अगर ये नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव में आप कुछ कर सके। क्या होता है, कभी कभार स्टूडेंट बहुत ज्यादा फोकस के साथ वन चीज को प्रिपेयर करते हैं एंड उनके पास कोई साइड ऑप्शन नहीं होता, तो उस टाइम पे बिल्कुल ही वो शैकल हो जाता। तो ऐसा नहीं होना, अपने को एक साइड ऑप्शन हमेशा साइड में होना चाहिए, ताकि है ना हम दोबारा से बाउंस बैक कर सकें। एंड दूसरी थिंग, आप जो भी चीज करें, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो बड़ा हो। एवरीथिंग इज, आपको बस एक सीट पे फोकस करना है, दैट इज फॉर यू। वहां पे आपकी 15 वैकेंसी आए या फिर 1500 वैकेंसी आए, आपको इस चीज पे तो फोकस ही नहीं करना। इस चीज का तो मतलब माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ आपकी एक सीट है वहां पर। एंड सेकंड थिंग, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कितना करना है। उसके लिए आप पीवाईक्यू फॉलो करें, पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर देखें, और बैंकिंग एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं होते, तो आप उन टीचर से सजेशन लें या उनके वीडियो देखें, जो बेसिकली उनके पास 10 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। Good. लाइक हमने फॉलो किया था जीए के टाइम आशीष गौतम सर को, हम्म, उन्होंने हमें बताया कि इस टॉपिक का इतना वेटेज होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई मेंटर होगा, कोच होगा बताने वाला, तो बेटर क्लैरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। good. तो हमें यही लगता है कि हर स्टूडेंट को ये चीज थोड़ा सा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। Thank you for sharing the message, and student youth will surely learn from it. So, Kashish, according to you, in one word, straight, what is success? सक्सेस को आप बोलोगे वन वर्ड में तो क्या बोलोगे? वन वर्ड, व्हाट इज सक्सेस? सर बेसिकली दैट वन वर्ड इज डेडिकेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। नाइस, बहुत जरूरी है। नाइस. And if you, I'm sure you would have learned lots of things from Kashish, right? Now she is probationary officer in just a central bank. So she is a champion in her community, and you would have loved learning what she shared means a lot. And if you are someone who is feeling stuck, confused, or just want to get clarity about your career path and life, then I invite you to attend my free master class, where in just few minutes you will discover 3-step blueprint कि आपका कैरियर पाथ क्या होना चाहिए। वो अपन रिवील करेंगे क्लैरिटी मास्टर क्लास में। आपको अपना ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर करने का मौका मिलेगा, डिजाइन करने का मौका मिलेगा। वो काम आप चूज कर सकते हो जो एक्चुअली लव करते हो, राइट? या फिर आप जो भी काम करते हो उसको लव कैसे करें अपन, राइट? तो क्लिक द लिंक बिलो, देयर आर फ्यू सीट्स। आई वुड लव टू help you in your journey of success, happiness, and your success and happiness starts here, right? Thank you so much. Thank you so much. This is Dr. Ashwani Sharma थैंक यू सो मच and सर। Kashish Jain signing off until we meet again. Bye bye. Take care.